रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। दी वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल। अब यहाँ पर इसने कहा है राइट ट्राइंगल का हमेशा एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है और बाकी दो होते हैं वो कोई भी एंगल हो सकते हैं। तो उसने कहा है एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज़ 12 मोर देन ट्विंस ऑफ अदर एंगल। मतलब कि दूसरे एंगल का अगर डबल कर दिया जाए तो वो जो एक एंगल है उससे 12 कम होगा। तो हमने यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल बना दिया है। इसको 90 डिग्री होता है जिसका एक एंगल, हमेशा ये वाला एंगल राइट ट्राइंगल का 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हम एक इस एंगल को एक्स का नाम दे देते हैं एंड इस एंगल को हम वाई का नाम दे देते हैं। अब उसने हमें क्या कहा है कि एक्यूट एंगल जो है ना, एक एक्यूट एंगल, वन की एक्यूट एंगल, तो हम समझ लेते हैं कि वन एक्यूट एंगल ये एक्स हो गया। वो राइट ट्राइंगल 12 मोर देन ट्विंस ऑफ द अदर एक्यूट एंगल, मतलब कि दूसरे के डबल है बड़ा। तो हम एक्स को 2x लिख देते हैं, 2x लिखते हैं। एक्यूट एंगल मोर देन द ट्विंस ऑफ द अदर एंगल, उससे 12 कम है। तो इसको हम यूँ लिख देते हैं इज इक्वल टू वाई -12। इस एंगल से अगर 12 निकाल दिया जाए, 12 डिग्री निकाल दिया जाए तो वो इसके डबल से बराबर आ जाएंगे। हम इसको हमने 2x से मल्टीप्लाई कर दिया जो उसने कहा ट्विंस ऑफ द अदर एंगल, एंड वो उससे 12 कम है तो उससे में हमने y -12 कर दिया है। तो ये हमारे पास दोनों एंगल बराबर आ जाएंगे इस तरह। तो अब हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 2x y -12 है। तो हम अब जो इस वैल्यू को हम दूसरी साइड पर ले जाते हैं। 2x वाई जो है इस तरफ प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा इज इक्वल टू की जानिब, तो ये माइनस हो जाएगा, -y हो जाएगा एंड इज इक्वल टू की दूसरी तरफ -12 बन जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन एक बन गई। अब हमने दूसरी इक्वेशन बनानी है। तो हमें पता है कि जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो भी ट्राइंगल होती है उसके तीनों एंगल जो होते हैं 180 डिग्री के होते हैं। तो राइट ट्राइंगल में जो जो ये वाला एंगल है ये होता है 90 डिग्री का। तो इन दोनों एंगल का जो प्लस करेंगे तो वो क्या आएगा, 90 और 90 प्लस 180 होते हैं। तो मतलब हमारे पास इन दोनों को प्लस करने से 90 डिग्री आएगा। एक्स और इस वाई को प्लस करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। तीसरा एंगल ये है तो ये 90 और 90 180 बन जाता है। तो हम इसको नहीं लिखते, हम इन दोनों को लिख लेते हैं क्योंकि इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। तो हम एक्स, दूसरा एंगल y है, y इज इक्वल टू 90। अगर इन तीनों को प्लस कर लें तो तीनों को प्लस करने से हमेशा 180 आता है। तो ये वाला 90 प्लस करेंगे तो 180 आ जाएगा, लेकिन हमने उसको लिखा नहीं है। इस तरह हमारे पास दूसरी इक्वेशन भी बन गई। अब हम इसको इन्वर्जन मेथड के तहत पहले करेंगे। तो इसके पहले मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे इनको। इसके साथ जो भी कोफिशिएंट है उनको अलग करेंगे। इसके साथ 2 है, 2 आ जाएगा। इसके साथ कुछ नहीं है, जिसके साथ कुछ ना हो 1 होता है तो 1, और ये माइनस है तो माइनस का 1। नीचे भी कुछ नहीं है तो जिसके साथ कुछ ना हो 1 होता है, 1 आ जाएगा। इसके साथ भी कुछ नहीं है तो ये भी 1 आ जाए। फिर हम इनके वेरिएबल, इसके साथ x है तो पहले x लिख लेंगे, फिर y है तो y को नीचे लिख लेंगे। इज इक्वल टू डाल देंगे। अब -12 है तो -12, नीचे 90 है तो 90 डिग्री। ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया ये मैट्रिक्स में। तो इन्वर्जन मेथड में हम इनको मुख्तलिफ नाम दे देते हैं। पहले को हम ए मैट्रिक्स का नाम दे देंगे, ए इज इक्वल टू 2 -1 1 एंड 1, एंड इसको हम एक्स का नाम दे देंगे। इसको हम बी का नाम दे देंगे। अब हमने जो जो नाम दिए इनकी वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इस मैट्रिक्स को हमने ए का नाम दिया तो इसकी जगह पर हम ए लिख देंगे, एंड इस मैट्रिक्स को हमने एक्स का नाम दिया तो एक्स लिख देंगे। इस मैट्रिक्स को हमने बी का नाम दिया तो इज इक्वल टू डाल के बी लिख देंगे। अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करना है क्योंकि असल में हमने एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और एक्स वाई एक्स के इक्वल है। तो एक्स को इस तरफ ही रहने देंगे और ए को दूसरी साइड पर ले जाएंगे। बी इधर मल्टीप्लाई होगा, उधर जाकर डिवाइड होगा।
तो ये ए ऊपर जाएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा, इसकी पावर माइनस हो जाएगी, ये बी के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब हमने ए इन्वर्स मालूम करना है। ए इन्वर्स के लिए हमने जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं, एक तो ए का डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना होगा और दूसरा एडजॉइंट फाइंड करना होगा, उसके बाद हम उसका इन्वर्स ले सकते हैं। तो इस ए मैट्रिक्स को पहले यहाँ पर लिख देते हैं, फिर इसका डिटर्मिनेंट लेंगे हम 2 -1 1 एंड 1। तो अब इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, ए डिटर्मिनेंट का साइन डाल दिया। तो डायगोनल वाले जो वर्ड हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1, फिर माइनस, एंड इस डायगोनल वाले वर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई ये वाला 1, तो 2 × 1 2 होगा, 1 × 1 होगा, लेकिन -1 है तो -1 लिख देंगे। ये -1 और ये -1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो +1 हो जाएगा और डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 3। ये हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया जो हमारे पास 3 आया है। अब हम एडजॉइंट मालूम करेंगे। टू -1 1 1। अभी हमने इसका एडजॉइंट फाइंड नहीं किया, वैसे ही लिख दिया मैंने इस ए मैट्रिक्स को। तो अब हम इसको नेक्स्ट जगह पर इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो हमें पता है कि एडजॉइंट में जो डायगोनल वाले वर्ड हैं उनकी लोकेशन चेंज कर देते हैं, 2 1 की जगह पर आ जाएगा और 1 2 की जगह पर चला जाएगा। तो यहाँ पर एडजॉइंट ये हमारे पास 1 इधर आ गया एंड 2 इधर चला गया, लोकेशन चेंज हो गई इनकी। एंड अब ये -1 है तो ये +1 हो जाएगा, एंड ये प्लस का 1 है तो ये -1 हो जाएगा। इनके साइन चेंज हो जाएंगे। इस डायगोनल वाले वर्ड के ना साइन चेंज होते हैं और इनकी लोकेशन चेंज होती है हमेशा। तो हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया और डिटर्मिनेंट भी आ गया। हमने असल में क्या फाइंड करना है, ए इन्वर्स फाइंड करना है। तो ए इन्वर्स फाइंड करने का फार्मूला होता है एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए हमने ये फाइंड किया है तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम 1 1 -1 एंड 2। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट ए हमने पीछे फाइंड किया था, यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, 3 आई थी, तो हम यहाँ पर 3 डाल देंगे। तो अब ये 3 तमाम वर्ड से डिवाइड होगा, 1/3 हो जाएगा, इससे डिवाइड होगा, ये भी 1/3 हो जाएगा, ये -1 है तो -1/3 हो जाएगा, एंड ये 2 है तो ये 2/3 हो जाएगा। हमारे पास ए इन्वर्स की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो शुरू में स्टार्ट में बिल्कुल फार्मूला था x = ए इन्वर्स बी, हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, x = ए इन्वर्स बी। देखें ये हमारे पास फार्मूला था जो हमने बनाया था स्टार्ट में। तो हमारे पास x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, सपोज की थी हमने ये लेट की थी, तो हम यहाँ पर x की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे x एंड y। जब हमने वैल्यू पुट कर दी x की, एंड हमने ए इन्वर्स की वैल्यू ये हमने अभी फाइंड किया है, तो हम यहाँ पर ए इन्वर्स की वैल्यू पुट करेंगे 1/3 -1/3 एंड 2/3। और अब क्या है, b है, तो b हमने क्या लेट किया था, ये वाले हमने लेट किया था -12/90, तो हम -12/19 यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, -12 एंड 90। अब ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें पता है कि जो फर्स्ट रो है इस तरह,
वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 है, ये मल्टीप्लाई होगा इस -12 से, फिर प्लस का साइन, और फिर दूसरा वर्ड 1/3 इसके दूसरे वर्ड से मल्टीप्लाई होगा 1/3 मल्टीप्लाई 90, फिर आप जो सेकंड रो है, फिर सेकंड रो इसी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, -1/3 है, मल्टीप्लाई होगा -12 से, तो -1/3 मल्टीप्लाई -12, फिर प्लस का साइन आएगा। अब इसका दूसरा वर्ड इसके दूसरे वर्ड से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/3, इससे 90 से मल्टीप्लाई होगा, ये हम काट सकते हैं 3 1/3 3 4/12, तो माइनस है तो ये माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -4 ही आ जाएगा। फिर आ जाएंगे 3 1/3, तो 3 3/9 होता है और ये 0 ऊपर आ जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 30। अब फिर ये भी कर सकते हैं 3 1/3 3 12/4 4 मल्टीप्लाई 1, लेकिन माइनस है तो ये माइनस का 4 आएगा, तो यहाँ पर -4 है और यहाँ -1/3 है, 3 तो कट गया लेकिन -1 बच गया, तो -4 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4 आ जाएगा। एंड अब ये 3 1/3 3 3/9 और ये 0 ऊपर आ जाएगा, ये 30 बन जाएगा, 30 मल्टीप्लाई 2 होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 60। अब x और y 30 में से 4 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास 26 बच जाएगा, एंड 4 मल्टीप्लाई 60 हमारे पास 64 हो जाएगा। प्लस करेंगे इनको तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई, क्योंकि x के बिल्कुल सामने 26 है तो x की वैल्यू 26 होगी, एंड y के बिल्कुल सामने 64 है तो y की वैल्यू 64 होगी। ये हमारे पास इन्वर्जन मेथड के तहत आंसर आ गए। अब हमने इनकी वैल्यू x और y की जो है क्रैमर रूल के मुताबिक करनी है, तो हम क्रैमर रूल की तरफ जाते हैं। हमने इसी इक्वेशन को दोबारा ले लिया जो हमने शुरू में फाइंड की थी, तो अब इसी को हम क्रैमर रूल के मुताबिक करेंगे। तो क्रैमर रूल में हमें पता है कि इसके हम 3 मैट्रिक्स बनाते हैं। पहले मैट्रिक्स को ए का नाम दे देंगे, इसमें जो कोफिशिएंट है उनको अलग कर लेंगे, 2, इसके साथ -1 है, पड़ा कुछ नहीं हो तो मान ज़रूर होता है तो -1 लिख देंगे, फिर इसके साथ 1 है एंड इसके साथ भी 1 है, जिसके साथ कुछ ना हो 1 होता है तो ये हम 1 लिख देंगे। अब हमने एक और मैट्रिक्स बनाना है जिसको हम AX मैट्रिक्स का नाम देंगे, AX। इसमें क्या होता है, x वाले कोफिशिएंट नहीं लिखे जाते, जैसे कि ये 2 है और 1 है नीचे, तो ये x वाले कोफिशिएंट है, x वाले कोफिशिएंट नहीं लिखे जाएंगे, उनकी जगह इज इक्वल टू की दूसरी जानिब जो भी वर्ड होंगे उनको लिख लेंगे, तो -12 एंड 90। और y वाले जो कोफिशिएंट हैं उनको लिख लेंगे, इसके साथ 1 है, हमेशा 1 होता है, जिसके साथ कुछ भी ना हो तो ये 1 आ जाएगा, -1, और नीचे 1 है तो ये 1 आ जाएगा। अब हमने एक और मैट्रिक्स बनाना है जिसको AY का नाम दे देंगे, इसमें y वाले कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, -1 एंड 1 जो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं ये नहीं लिखेंगे, इनकी जगह पर इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जो वर्ड है वो लिख लेंगे, जैसे हमने x में किया था, यहाँ पर -12 आ जाएगा और 90 आ जाएगा, और x वाले कोफिशिएंट वैसे लिख लेंगे, यहाँ पर 2 है तो 2 आ जाएगा और नीचे 1 है तो ये 1 आ जाएगा। अब हमारे पास 3 मैट्रिक्स बन गए। सबसे पहले AX मैट्रिक्स है तो हम AX का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, AX का डिटर्मिनेंट, हमें डिटर्मिनेंट में पता है जो डायगोनल वाले वर्ड हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, तो -12 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, तो -12 मल्टीप्लाई 1 एंड माइनस का साइन आएगा, एंड इस डायगोनल वाले वर्ड मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पर -1 है, -1 मल्टीप्लाई 90 डिग्री होगा, -1 मल्टीप्लाई ये 90 हो रहा है तो ये 90 हो जाएगा,
अब -12 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा हमारे पास, ये हमारे पास -12 भी आ जाएगा। ये माइनस वैसे लिख लेंगे, -1 मल्टीप्लाई 90, तो ये हमारे पास 90 का 90 आ जाएगा, लेकिन ये माइनस था तो माइनस का 90 आ जाएगा। अब ये इनको हम आपस में माइनस कर लेंगे, -12 एंड ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, +90। अब इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का है, तो 90 में से 12 गए तो हमारे पास 78 बचेगा। ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई जो कि हमारे पास 78 है। तो अब हम ए एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स का जो फाइंड करने का वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला है वो होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। हम इन्हें वैल्यू पुट करेंगे। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने ये फाइंड किया जो आया 78 एंड ए का डिटर्मिनेंट हमने बिल्कुल स्टार्ट में जब इन्वर्जन मेथड कर रहे थे उस टाइम फाइंड किया था। ये देखें हमने 3 लिखा था। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का हमने स्टार्ट में लिया था जो हमारे पास 3 आया था, तो हम यहाँ पर 3 पुट कर देंगे। तो यहाँ ये दोनों आपस में कर सकते हैं, 3 1 दा 3 होगा और 3 वाला टेबल 78 पर 26 टाइम जाएगा तो 26 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, 26। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 26। अब हमने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें पहले ए वाई का डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। तो हमने स्टार्ट में ए वाई मैट्रिक्स की वैल्यू पुट की लिखी थी, फाइंड की थी, ये हमने बनाया था ए वाई मैट्रिक्स। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक दफ़ा, 2 -12 1 एंड 90। ये मैंने ए वाई मैट्रिक्स जो हमने स्टार्ट में फाइंड किया था उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट की है। अब इसका हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे, ए वाई का डिटर्मिनेंट। तो ये डायगोनल वाले वर्ड मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 90 हो जाएगा, फिर माइनस का साइन आएगा, -12 मल्टीप्लाई 1, ये हो जाएगा 180, आपस में मल्टीप्लाई होंगे 90 मल्टीप्लाई 2 एंड 12 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास 12 ही आ जाएगा, माइनस का 12 आएगा। ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 180 + 12। तो हमारे पास ए वाई की डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 192, क्योंकि 12 मल्टीप्लाई प्लस 180 होगा तो ये हमारे पास ए वाई की डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई जो कि 192 है। तो अब हमने वाई वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वाई की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला क्रैमर रूल में होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई की वैल्यू हमने ये फाइंड की है तो ये पुट करेंगे 192 आ जाएगी, ओवर ए का डिटर्मिनेंट हमने बिल्कुल स्टार्ट में फाइंड किया था, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ये ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 3 आता है हमारे पास। ए मैट्रिक्स हमारे पास ये पड़ा है, अभी हमने क्रैमर रूल में भी ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिखी थी यहाँ पर, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो 3 है तो 3 लिख देंगे। तो हमारे पास वैल्यू हम किसकी फाइंड कर रहे हैं, वाई की। यहाँ पर मैंने ए लिख दिया है गलती से, तो वैल्यू हम वाई की फाइंड कर रहे हैं। तो y = 192/3 आ जाएगा। तो 3 1 था 3 और 3 वाला टेबल 192 पर 64 टाइम जाएगा। तो y = हमारे पास क्या आ जाएगा, 64। ये डिवाइड अगर आपके पास कैलकुलेटर हो तो उससे भी कर लें या वैसे भी आप कर सकते हैं। तो क्योंकि इस तरह कर लें कि पहले आप 3 वाला टेबल 9 पर भेजें। 3 वाला टेबल 19 पर कितनी टाइम जाएगा, 90 पर पूरा नहीं जाता, ये जाएगा 3 5 दा 15 3 6 दा 18। तो आप यहाँ पर 6 लिख देंगे और 18 आएगा, तो 18 में से 19 चलेगा तो 1 बचेगा, 1 इधर आ जाएगा, ये 12 बन जाएगा। अब 12 वाला टेबल 3 पर कितनी दफ़ा जाता है, 4 टाइम, तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे।
तो ये हमारे पास 64 आ जाएगा। हमारे पास y की वैल्यू भी फाइंड हो गई और x की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। सो हमारा जो क्रैमर रूल था वो मुकम्मल हो गया। इन्वर्जन रूल में हमने यही वैल्यू फाइंड की थी, x 26 और y 64। तो उसके में भी और इस वैल्यू में हमारा बिल्कुल आंसर सेम आया है।